हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एथेनॉल के बारे में हम आज A to Z जानकारी समझने वाले हैं। देखिए अभी जो चल रहा है हमारे देश में ट्रेंडिंग टॉपिक पे चल रहा है भाई एथेनॉल। तो एथेनॉल के ऊपर से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनने ही बनने हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले भाई, आज हम पढ़ेंगे कि एथेनॉल क्या है, यह कैसे बनता है, इसके उपयोग क्या है, ये इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं, E10 क्या है, E20 और E85 भी, और भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग जो हो रही है वो किस तरीके से हो रही है और इसके क्या फायदे और नुकसान है, सारी चीजों को अच्छे से समझने वाले हैं। और इसके साथ साथ में वन लाइनर एग्जाम बूस्टर भी आपको देने वाले हैं, जिससे एथेनॉल के कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें। तो चलिए करते हैं हमारे आज के टॉपिक की शुरुआत। एथेनॉल जिसको हम क्या कहते हैं भाई, एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, या एथेनॉल इसका क्या है, IUPAC नाम होता है। ये हाईली फ्लेमेबल होता है या टॉक्सिक होता है, जो भी चीज है इसके बारे में होती है तो हम आज A to Z जानकारी भाई समझने वाले हैं। देखिए हम सबको पता है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग हमारे देश में हो रही है कि पेट्रोल में क्या मिलाया जा रहा है भाई, एथेनॉल मिलाया जा रहा है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, एथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। चलिए हम सब लोग जानते हैं कि E20 जो है हमारे देश में अभी चल रहा है। देखिए वन लाइनर एग्जाम बूस्टर या हम बोल सकते हैं कि वन लाइनर रिवीजन जो है वो, उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको बता देते हैं, फिर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज उसमें लेते हैं। भाई एथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है मेरे फ्रेंड, इसका सूत्र क्या होता है भाई, C2H5OH होता है। इसको क्या पढ़ते हैं भाई, एथेनॉल, या फिर साधारण जो इसका नाम होता है वो क्या होता है, सिंपल नेम क्या होता है, एथिल अल्कोहल भी होता है। IUPAC नाम में क्या होता है भाई, इसका नाम एथिल अल्कोहल। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप यूज किया जाता है भाई, फंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चन आ सकता है कि एथेनॉल का फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो आप बोलेंगे OH होता है, जिसको हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं, या फिर IUPAC में ऑल कहा जाता है। हाइड्रोक्सी बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे भाई, ऑल कहते हैं। इसलिए इसका कॉमन नेम क्या हो जाता है भाई, कॉमन नेम होता है एथिल अल्कोहल, या IUPAC नाम है हम बोलेंगे क्या, एथेनॉल बोलेंगे। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं, 78.37 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। फर्मेंटेशन ऑर्गेनिज्म, देखिए एथेनॉल जब बनाया जाता है ना तो एक प्रोसेस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। हिंदी में बोलते हैं भाई किण्वन की अभिक्रिया। तो इसके लिए जो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाएगा वो किया जाएगा क्या, ईस्ट की उपस्थिति में फर्मेंटेशन करता है, तब क्या बनाया जाता है भाई, एथेनॉल बनाया जाता है। ठीक है, ये कौन सी गैस रिलीज करता है जब फर्मेंटेशन होता है, तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस रिलीज करता है ना। जब फर्मेंटेशन द्वारा जब एथेनॉल को बनाया जाता है तो CO2 गैस जो है वो रिलीज होती है। देखिए बर्न विथ, ये कैसी जलता है भाई, जब इसको जलाया जाएगा तो ये इसमें जो जलने वाली ज्वाला है, बोले जो फ्लेम है वो ब्लू कलर की जो होगी, ब्लू कलर की क्या होती है, फ्लेम इसमें होती है। देखिए फ्यूल ब्लेंडिंग में जब मतलब जो इसको पेट्रोल में जब इसमें डाला जाता है तो कितने कितने परसेंट के हिसाब से होता है, तो E10 होता है, E20 होता है और E85। इसके बारे में शायद आप अभी नहीं जानते होंगे, इसके बारे में भी जानकारी देने वाले भाई। रिन्यूएबल फ्यूल है क्या, बिल्कुल रिन्यूएबल है। इसको क्या कर सकते हैं हम, दोबारा भी बना सकते हैं। वाटर सोल्युबिलिटी की अगर बात करें कि जल में घुल जाता है क्या, बिल्कुल कंप्लीटली सॉल्युबल होता है, पानी में आसानी से घुलनशील होता है ना। मेजर इंडियन सोर्स क्या है भाई, कि इसको बनाया कैसे जाता है, कि हमारे देश में बनाया जाता है शुगर केन से और मोलासेस से। जो शीरा होता है उससे बनाया जाता है। जो गन्ना होता है, गन्ने के रस निकालने के बाद जो वेस्टेज प्रोडक्ट बन जाता है उसको शीरा कहते हैं, तो उससे भी बनाया जाता है और शुगर केन से भी बनाया जाता है। ऑक्टेन नंबर की अगर बात करें तो ऑक्टेन नंबर होता है 108। ये क्या होता है भाई, इसके बारे में भी आगे बताएंगे। ऑक्टेन नंबर कितना होता है एथेनॉल का, 108 होता है। टॉक्सिक एल्कोहल नाम से अगर पूछा जाए तो ये टॉक्सिक नहीं होता है, लेकिन मेथेनॉल जो होता है जिसको CH3OH कहते हैं, ये टॉक्सिक एल्कोहल या जहरीला एल्कोहल या जहरीली शराब इसको बोला जाता है, किसको, मेथेनॉल को कहा जाता है। तो ये वन लाइनर एग्जाम बूस्टर है, हर एक एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको बता देते हैं। देखिए अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस प्रकार से बनता है कि कार्बन कार्बन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ से इस प्रकार से 3, और दूसरा कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ में इस तरीके से जुड़ा रहता है, और एक जोड़ा रहता है OH, जिसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट भाई, एथेनॉल क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो एथेनॉल एक प्रकार का एल्कोहल ही है। क्या है, एथेनॉल एक प्रकार का एल्कोहल है जिसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है C2H5OH होता है। रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे फ्रेंड, C2H5OH होता है। इसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, जो इसका कॉमन नेम होता है। इसका कलर होता है क्या, बिल्कुल ये जो होता है वो कलरलेस होता है, कोई भी रंग इस पे नहीं होता है। जैसे पानी दिखता है वैसे ही ये भी होता है,
उसी तरीके से दिखता है। इस पे गंध होती है क्या, इस पे कोई भी स्मेल होती है क्या, जो हल्की अल्कोहल जैसी क्या होती है इसमें गंध होती है, जो अल्कोहल की गंध होती है हम बोल सकते हैं अल्कोहली गंध इसमें पाई जाती है। इसमें टेस्ट होता है क्या, स्वाद, तो इसमें थोड़ा सा तीखापन जैसा जलन पैदा करने वाला क्या होता है भाई, स्वाद होता है। ज्वलनशील जो होता है हाईली फ्लेमेबल होता है, ये बड़ी आसानी से क्या करता है, आग पकड़ लेता है, ज्वलनशील होता है। इसके अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो केमिकल फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं भाई, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 46.07 ग्राम प्रति मोल होता है। बॉइलिंग पॉइंट हमने बता दिए 78.37 डिग्री सेंटीग्रेड, मेल्टिंग पॉइंट है -114 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। डेंसिटी अगर घनत्व की बात करें तो लगभग 0.789 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्या है इसका डेंसिटी होता है। सॉल्युबिलिटी पानी में आसानी से घुलनशील होता है। तो ये इसके केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए भाई। अब बात करते हैं ये बनता कैसे भाई, हमारे देश में एथेनॉल कैसे बनता, तो भाई इसके बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे कॉमन तरीका जो है वो है फर्मेंटेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं भाई किण्वन, है ना, किण्वन के द्वारा। इसमें होता क्या है कि जो हम सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको लेते हैं, जैसे कि शुगर ले लिए, शुगर में हम क्या क्या लेते हैं भाई, हम ले सकते हैं कच्चे माल में गन्ना ले सकते हैं, शीरा बोल सकते हैं। शीरा क्या होता है अभी बताया कि गन्ने की जो रस है उसमें से शक्कर निकालने के बाद जो वेस्टेज प्रोडक्ट बनता है उसको क्या कहते हैं, शीरा कहते हैं, मोलासिस कहते हैं, है ना। तो गन्ना कच्चा माल में ले सकते हैं, शीरा, मक्का, चावल, गेहूं, कसाबा, ये सब क्या होते हैं कच्चे माल के तौर पर उपयोग किया जाता है। तो फर्मेंटेशन में होता क्या है कि इनको लिया जाता है, इनकी जो शुगर है उसको लिया जाता है, उसमें ईस्ट मिलाया जाता है, और ईस्ट मिलाने के बाद क्या बन जाता है भाई, एथेनॉल, और CO2 गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। कैसे, तो भाई हमने ले लिया बोले C6H12O6, इसके साथ में हमने क्या मिलाया भाई, ईस्ट मिला दिया, और ईस्ट के साथ में बन जाता है भाई C2H5OH प्लस बन जाता है हमारे पास CO2 गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। तो एथेनॉल हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। जो सबसे कॉमन तरीका है वो क्या है, फर्मेंटेशन का, किण्वन का। अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रियल मेथड में अगर ज्यादा मात्रा में अगर हमें उत्पादन करना है और जल्दी जल्दी करना है, तब क्या करते हैं भाई, जो एथीन होता है, एथीन के साथ में अगर हम वाटर मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं, तब भी क्या बन जाता है भाई, एथेनॉल मिल जाता है। इसमें जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है, जो उत्प्रेरक यूज किया जाता है वो होता है भाई फॉस्फोरिक एसिड, ये आप याद रखेंगे। तो कॉमन तरीका कौन सा, फर्मेंटेशन के द्वारा सड़ा के गला के इसको क्या किया जाता है भाई, एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस एथेनॉल के उपयोग क्या होते हैं। सर देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं फ्यूल के बारे में, तो हमारे देश में क्या हो रहा है भाई, पेट्रोल में मिलाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम, एथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। तो भाई अगर 10% मिलाया जाता है तो E10, है ना। पेट्रोल में अगर 20% एथेनॉल मिला जाता है तो E20, और अगर हम 85% अगर हम पेट्रोल में एथेनॉल ज्यादा रखें, पेट्रोल कम रखें, तो उसको क्या बोलेंगे, 85, है ना। अगर मेडिसिनल इसके यूज देखते हैं तो सैनिटाइजर बनाने में इसका उपयोग होता है, डिसइंफेक्टेंट, है ना, जो संक्रमण रोधी दवाएं बनाने के लिए, है ना, और मेडिसिनल अलग इसके क्या होते हैं और उपयोग होते हैं। ब्रेवरेज की अगर बात करें तो शराब बनाने में, है ना, जो फूड ग्रेड एथेनॉल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो पीने योग्य शराब होती है ना मेरे दोस्त, वो किसकी बनी होती है भाई, एथेनॉल की ही बनी होती है। केमिकल इंडस्ट्री में अगर इसके उपयोग की बात करें तो परफ्यूम्स बनाने में, कॉस्मेटिक्स में, पेंट में, इंक में, प्लास्टिक में, इसके क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से इसका उपयोग किया जाता है परसेंटेज मात्रा के हिसाब से। तो इसके केमिकल इंडस्ट्री में, बेवरेज में, फ्यूल में और मेडिसिनल प्लांट में, तो बहुत सारी जगह क्या होता है, एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। अब एथेनॉल ब्लेंडिंग की अगर बात करें तो E10 का मतलब आप समझ सकते हैं कि 10% एथेनॉल है और 90% क्या है, पेट्रोल है। E20 में 20% एथेनॉल है और 80% पेट्रोल है। E85 की अगर बात करें तो 85% एथेनॉल है और 15% बस क्या है, 15% बस क्या है, पेट्रोल है। इसका उपयोग कहां किया जाता है भाई, कि एथेनॉल ही ज्यादा मिला दिया है, तो इसका उपयोग किया जाता है फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स में। इसको क्या कहते हैं, FFV कहते हैं, फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल। ये वाहन होते हैं जिसमें जिनका इंजन जो है पेट्रोल और अधिक मात्रा वाले एथेनॉल मिश्रण, जैसे कि जिसमें अधिक मात्रा किसकी होगी, एथेनॉल की होगी, E85। कुछ मामलों में E100 तक भी चलने वाले कुछ क्या होते हैं, वाहन होते हैं, ये अमेरिका वगैरह में होते हैं। हमारे देश में अभी ऐसे इंजन ही नहीं बने भाई, तो इसके लिए क्या किया जाता है, E85 फ्यूल का यूज किया जाता है। चलिए मेरे दोस्तों, भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग कैसे होती है भाई, भारत सरकार का उद्देश्य क्या है, कि एथेनॉल क्यों मिला दिया जा रहा है पेट्रोल में, तो भैया क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करना। जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल जो होता है, वो विदेशों में क्या होता है, महंगा होते जा रहा है ना। जो लड़ाइयां हो रही है उसके कारण क्या होता है, महंगा हो रहा है, कभी सस्ता हो रहा है। तो भैया इंपोर्ट करने, भाई जो कच्चा माल है वो अगर कम इंपोर्ट होगा तो हमारे देश पे क्या होगा,
उस पे असर पड़ेगा कि भाई कभी कमी जा रही है, कभी ज्यादा हो जा रहा है ना। फिर क्या, पॉल्यूशन कम करना, पॉल्यूशन भी कम होता है भाई। ब्लेंडिंग करने का उद्देश्य क्या है भाई? सबसे पहले तो क्रूड ऑयल जो है हम कम से कम इंपोर्ट करें, हम क्या बने, हमारे देश में क्या पेट्रोल जो है वो जितना हो रहा है भाई उतना ही, बाकी बाहर से मंगवाते हैं तो कम से कम मंगाए। पॉल्यूशन कम करना है, किसानों की आय बढ़ाना, क्योंकि कच्चा माल जो है वो किसानों से आ रहा भाई, गन्ना है ना। E20 ईंधन का विस्तार चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है भाई। चलिए आगे बात करते हैं एथेनॉल और पेट्रोल के फायदे और नुकसान के बारे में। अगर एथेनॉल के फायदे देखते हैं तो पॉल्यूशन कम होता है, जबकि पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल में क्या होता है भाई, नुकसान ज्यादा होता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि पॉल्यूशन जो है वो ज्यादा होता है। तो एथेनॉल के फायदे क्या है कि पॉल्यूशन कम होता है, रिन्यूएबल होता है ना। इंपोर्ट बिल क्या होता है, कम होता है, क्योंकि हमारे देश में वो जाना है, किसान जो है वो लाभान्वित होते हैं। ऑक्टेन नंबर जो होता है वो अधिक होता है, मतलब पेट्रोल जो है वो अच्छी गुणवत्ता का माना जा सकता है। लेकिन नुकसान हम सब लोग जानते हैं भाई, है ना, कि माइलेज थोड़ा कम हो रहा है ऐसा बोला जाता है। हालांकि सरकार तो ऐसा कुछ अभी तक कोई दावा नहीं कर सकती कि इसका माइलेज जो है वो एथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण कम हो रहा है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं भाई। पुराने इंजन जो है उसमें समस्या आ सकती है, पानी आसानी से सोख लेता है, पानी को ज्यादा ही एब्जॉर्ब कर लेता है, लंबे समय तक रखने पर गुणवत्ता जो है, इसकी क्वालिटी जो है वो भी इफेक्ट हो सकती है। एथेनॉल और पेट्रोल की अगर हम बात करें कंपैरिजन की, रिन्यूएबल कौन है भाई, एथेनॉल रिन्यूएबल है, पेट्रोल जो है वो नहीं है। पॉल्यूशन कम करता है एथेनॉल, पेट्रोल जो है वो पॉल्यूशन ज्यादा करता है। ऑक्टेन नंबर इसका अधिक है मतलब, और इसका क्या होता है, कम होता है। एनर्जी क्या होती है, इसमें कम होती है, लेकिन पेट्रोल में ज्यादा होती है भाई। कॉस्ट क्या है, सामान्यतः इसका कॉस्ट कम होता है और इसका क्या होता है भाई, अधिक होता है ना। अब क्या एथेनॉल को पी सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या एथेनॉल को ड्रिंक कर सकते हैं? तो जी नहीं। जो बेवरेज ग्रेड एथेनॉल होता है उसका उपयोग शराब बनाने में होता है। फूड ग्रेड इंडस्ट्री में बेवरेज ग्रेड जो एथेनॉल होता है उसका उपयोग किया जाता है। अगर हम फ्यूल ग्रेड या इंडस्ट्रियल एथेनॉल की अगर बात करें तो इसे आप क्या नहीं पी सकते, इसको पीना क्या होता है, खतरनाक होता है। अब एथेनॉल के प्रकार की अगर बात करें तो एथेनॉल जो होता है ये भी कई टाइप का होता है। एब्सोल्यूट एथेनॉल जिसमें 99.5% एथेनॉल होता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट जिसमें 95% एथेनॉल होता है, डीनेचर स्पिरिट पीने योग्य नहीं होता, है ना। ये सभी जो होते हैं ये पीने योग्य नहीं होता, पीने के लिए सरकार जो है वो अलग से एथेनॉल बनाती है, ठीक है भाई। बेवरेज एथेनॉल जो होता है, अच्छा ऑक्टेन नंबर कितना होता है भाई, कई बार पूछा जाता है, तो इसका कितना होता है 108, है ना, लगभग कितना होता है 108 इसका ऑक्टेन नंबर होता है। इसी कारण ये इंजन में नॉकिंग कम करता है, इंजन में जो है वो खराबी बहुत कम करता है भाई, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे एथेनॉल के बारे में। थोड़ी सी जानकारी यहां पर हमारे पास लिखी हुई है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। यह एक स्पष्ट रंगहीन तरल जिसमें एक विशिष्ट गंध और तीखा स्वाद होता है। इसे एथिल अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। अत्यधिक ज्वलनशील है, कमरे के ताप पर यह लिक्विड रहता है, आमतौर पर अल्कोहल कहा जाता है ना। और पीने योग्य जो है वो अल्कोहल है उससे बनाई जाती है ना। इससे क्या बनता है भाई, टिंचर है, आयोडीन है, कफ सिरप जो है और टॉनिक वगैरह भी इससे क्या होती है, बनाई जाती है, ठीक है। अब ये किस किस के साथ में रिएक्शन करके क्या करता है, देखिए भाई, सोडियम के साथ में क्रिया करके या सोडियम इथॉक्साइड या मिथॉक्साइड बना सकता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन और एल्काइन के साथ में क्रिया करके ये भी अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट जो है वो बनाता है, ठीक है। देखिए एथेनोइक अम्ल को आमतौर पर एसिटिक अम्ल, जो एथेनोइक अम्ल होता है ना, एथेनोइक अम्ल को क्या बोलते हैं, CH3COOH कहते हैं। इसको आमतौर पर क्या कहा जाता है, एसिटिक अम्ल कहा जाता है। इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल नाम से भी, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है भाई, समूह होता है ना। तो एसिटिक अम्ल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके क्या होते हैं, अलग अलग तरीके की अभिक्रियाएं करते हैं, आप देख सकते हैं एक एक करके, है ना। एल्कोहल जो है, अच्छा एल्कोहल में अगर हम बात करें मेथिल एल्कोहल जिसको हम मेथेनॉल कहते हैं, ये क्या होता है, जहरीला होता है। इसे हम क्या कहते हैं, वुड एल्कोहल भी कहते हैं, है ना। मतलब वुड एल्कोहल मतलब लकड़ी वाली एल्कोहल ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। इसे क्या करते हैं भाई, इससे पहले वायु की अनुपस्थिति में लकड़ी को जलाकर प्राप्त किया जाता था, इसलिए इसको क्या कहते हैं भाई, वुड एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो आज की क्लास में हम इतने सारी चीजें जो है वो एथेनॉल के बारे में समझ चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।